मुझ पे महफिल में हंसने वालों ने मुझसे तन्हाई में नंबर मांगा है। मुझ पे महफिल में हंसने वालों ने मुझसे तन्हाई में नंबर मांगा है। था इरादा के दिल जलाने का, मैंने जख्मों को चुन के ताका है। छोड़ो रहने दो बात मेहरबानी की, तुम वही हो ना जिसने रुसवाई में हर हद को फलांगा है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू एन अदर व्लॉग। चलें कुछ मीठा बनाते हैं। थोड़ी खट्टी, थोड़ी मीठी, थोड़ी कड़वी यादें हैं, उनको मिक्स करते हैं, उनका एक मतंजन सा बनाते हैं और उनको हड़प कर जाते हैं। ऐसा समझते हैं कि दुनिया में कोई गम ही नहीं, कोई तकलीफ ही नहीं। यूँ समझते हैं कि कभी किसी ने हमें कोई तकलीफ ही नहीं पहुंचाई। क्या ही अच्छा हो कि हम लोग उन लोगों के साथ कभी इंटरेक्ट ही ना करें जो हमें तकलीफ पहुंचाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता ना, ऐसा नहीं हो सकता। आज खाना बनाते हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी यादें भी शेयर करती जाती हूँ आपके साथ। मैं ये समझती हूँ कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उन लोगों से हमेशा बहुत फासले से रहें जो हमारे सामने बहुत मीठे, जैसे कि केक हो, जैसे कि कोई मिठाई हो, इतने मीठे, और जब आप उनके सामने ना हो तो वो आपके खिलाफ जहर उगलें, आपके लिए कड़वी कड़वी बातें करें और आपको बुरा भला कहें। कोशिश करें कि अपने आप को और अपने बच्चों को उन लोगों से दूर रखें जो आप लोगों को दूसरों से कंपैरिजन करते हैं, जो आप लोगों का हमेशा मुवाजना करते हैं। आपने सुना होगा कि अरे फलां की बहू तो इतनी अच्छी है, उसने इतने अच्छे खाने बनाए, और आपकी बहू, उसको तो ठीक से खाना भी नहीं बनाना आता। और इवन जो लोग आपके बच्चों का कंपैरिजन करते हैं, कुछ फैमिलीज में ऐसा होता है ना कि हमेशा आपके बच्चों को सुनाया जाता है कि फला का बच्चा तो इतना अच्छा था, उसने फलां टाइम पे इतने अच्छे मार्क्स लिए, इतना अच्छा काम किया, लेकिन तुम उसकी उम्र के हो, लेकिन अभी तक तुम्हें अच्छे से तुम्हारे वो ग्रेड्स नहीं आए। तो ऐसे मवाजनों से अपने बच्चों को हमेशा दूर रखें। पुरानी जो माएँ थी ना, वो हमेशा कंपैरिजन करती थी और अपने बच्चों को कमतर जाहिर करवा के दूसरों के बच्चों को बहुत आला और अरफा समझती थी, जिसकी वजह से हम लोगों में कहीं ना कहीं वो चीज रह जाती है कि हम अपने माइंड में सोचते हैं कि पता नहीं दूसरा हमसे कितना अच्छा है। और इवन इस ही कंपैरिजन की वजह से ना हमने अपने माइंड में ये बात बिठा ली कि फला हमसे बहुत बेहतर है, और जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में हम उनके सामने जाते हैं ना, तो अभी भी एक हिचकिचाहट माइंड में आती है कि पता नहीं ये अगला बंदा क्या तोप चीज है या क्या हिसाब है इसका। लेकिन अगर पेरेंट्स यूँ किया करें कि वो अपने बच्चों को ज्यादा अहमियत दिया करें, अपने बच्चों की रिस्पेक्ट किया करें, उनकी जो इज्जत नफ्स है ना उसका ख्याल रखें, तो कितना ही अच्छा हो। उससे बच्चे में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आपकी सोच है। और जब आपका फिर सामना ऐसे रिश्तेदारों से होता है ना, जैसे मैंने कहा कि आपके मुंह पे इतना प्यार करते हैं लेकिन आपकी पीठ पीछे उनका जो पूरा सिनेरियो होता है ना वो चेंज हो जाता है, तो फिर आपका भी माइंडसेट चेंज हो जाता है। आपको इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता और आप अपनी रंगीन सी जिंदगी गुजारते हैं। जैसे कि ये मेरी बिरयानी है ना, इतनी प्यारी खूबसूरत रंगीन सी बन रही है, तो बिल्कुल जिंदगी भी वैसी रंगीन खुशगवार बनती है और जिंदगी का मजा आना शुरू हो जाता है। ये जरूरी थोड़ी ना है कि हम दूसरों की बातों को सुने और उनकी बातों पे रिएक्ट करें और खुद को परेशान करें। हम ये भी तो कर सकते हैं कि हम दूसरों की बातों को बिल्कुल इग्नोर करें, अपनी जिंदगी में मजे मजे के तड़के लगाएं और अपनी जिंदगी को खुशगवार बनाएं। तो जी आज मैंने ना बड़ा मजेदार केक बनाया, फिर मैंने घर वालों के लिए बिरयानी बनाई और हमने फिर ना सोचा कि मिल्क शेक पीते हैं। आजकल आम इतने मजे के आ गया ना, पिछले कुछ दिनों में ना आम का बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था, अजीब सा फीका फीका सा टेस्ट था, लेकिन अब आम का जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा आ रहा है।
है। बिरयानी का कलर आप चेक करें कि किस कदर खूबसूरत बिरयानी है, और ये बनी भी बहुत मज़े की है। लेकिन इसके बावजूद, इतना सारा कुछ खाना खाने के बावजूद हमें आधी रात को दौरा पड़ा और हमने सोचा कि चलें बाहर चलते हैं, कुछ खा पी के आते हैं, कुछ मज़े करके आते हैं। तो जब सब लोग इकट्ठे हों और इंजॉयमेंट का ये लेवल होना तो बहुत मज़ा आता है। आप लोग भी खुश रहें, अपनी फैमिली को भी खुश रखें, दुआओं में याद रखिएगा, और फी अमान अल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको खुशियों भरी ज़िंदगी